हेलो फ्रेंड, स्वागत करता हूं आप सभी का और एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज हमारा झारखंड जीके का 24वां नंबर का मॉक टेस्ट होने जा रहा है और आज का वीडियो दोस्तों आप लोग के लिए बहुत ही खास होने वाला है, बहुत ही यूजफुल होने वाला है। कारण है दोस्तों कि इसमें आप लोग का दो चीज का फायदा होगा। पहला कि आप लोग को क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आ जाएगा दोस्तों, और दूसरा आप लोग को एग्जाम का सिलेबस मालूम चल जाएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो दोस्तों आप लोग लास्ट तक जरूर से जरूर वॉच करें। ठीक, तो पहला नंबर का सवाल पे आते हैं। पहला नंबर का सवाल है कि बिरसा मुंडा का निधन यानी बिरसा मुंडा का मृत्यु रांची जेल में 9 जून 1900 को हैजा के कारण हुआ था। निधन के समय यानी मृत्यु के समय उसका एज कितना था, उसका उम्र कितना था। ऑप्शन में आप लोग का है 20 वर्ष, 22 वर्ष, 24 वर्ष एंड 25 वर्ष। आंसर हो जाएगा इस सवाल का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी निधन के समय बिरसा मुंडा का एज कितना था दोस्तों, 25 वर्ष। दोस्तों यहाँ पर अगर आप लोग गौर करेंगे तो बहुत सारा आप लोग का क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा है। जैसे बिरसा मुंडा का निधन कहां पर हुआ था, रांची जेल में हुआ था। कब हुआ था, 9 जून 1900 को हुआ था। और किस बीमारी के कारण हुआ था, न हैजा के कारण हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोग का सवाल है कि झारखंड राज्य स्थापना दिवस पर आदिवासियों द्वारा प्रचलित किस प्रमुख नृत्य शैली का प्रदर्शन किया जाता है। ऑप्शन में आप लोग का है डोमकच, पाइका, छऊ एंड फगुआ। दोस्तों इस सवाल का आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, यानी छऊ नृत्य। ठीक है, तो झारखंड राज्य का जब स्थापना हुआ था दोस्तों, तो उस टाइम से लेकर अभी तक आदिवासियों द्वारा कौन सा नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है, तो याद रखिएगा छऊ नृत्य का। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग के लिए बहुत बहुत स्पेशल होने वाला है। देखिए सवाल में क्या है कि प्रिंस ऑफ रांची, ठीक है, प्रिंस ऑफ रांची के नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन में आप लोग का है एम एस धोनी, दीपिका कुमारी, रॉबिन मिंज एंड तीनों। आंसर हो जाएगा इस सवाल का दोस्तों आप लोग का पहला, यानी एम एस धोनी को प्रिंस ऑफ रांची यानी रांची का राजा के नाम से जाना जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोग का सवाल है कि मयूराक्षी नदी अपनी आरंभिक अवस्था में यानी अपने प्रारंभिक अवस्था में किस नाम से जानी जाती है। ऑप्शन में आप लोग का है मयूराक्षी, भुरभुरी, मोतिहारी एंड मोर। दोस्तों इस सवाल का आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मोतिहारी। तो मयूराक्षी नदी अपने आरंभिक अवस्था में या तो अपने प्रारंभिक अवस्था में किस नाम से जानी जाती है, याद रखिएगा मोतिहारी के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में सवाल है दोस्तों कि सिमोन उरांव को किस क्षेत्र में पद्मश्री मिला है। ऑप्शन में आप लोग का है पत्रकारिता के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में, या फिर बी और सी दोनों। आंसर हो जाएगा इस सवाल का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, आप लोग का बी और सी, यानी सिमोन उरांव को पत्रकारिता, सिमोन उरांव को आप लोग का समाज सेवा और पर्यावरण संरक्षण दोनों के क्षेत्र में आप लोग का पद्मश्री सम्मान मिला है। ठीक, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोग का सवाल है कि किस जनजाति के लोग सबसे ज्यादा ईसाई धर्म को स्वीकार किए हुए हैं। ऑप्शन में आप लोग का है संथाल जनजाति, खड़िया जनजाति, मुंडा जनजाति एंड हो जनजाति। आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर बी, यानी खड़िया जनजाति के लोग दोस्तों ईसाई धर्म को स्वीकार किए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोग का सवाल है कि किस जिला में रानी बहल गर्म जल कुंड स्थित है। ऑप्शन में आप लोग का है दुमका जिले में, धनबाद जिले में, लातेहार जिला में एंड हजारीबाग जिले में। आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर आप लोग का पहला, यानी दुमका जिले में स्थित है दोस्तों रानी बहल गर्म जलकुंड। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में सवाल है कि झारखंड शब्द का प्रयोग किस लेखक ने अपनी पुस्तक अकबरनामा में किया है। ठीक है, ऑप्शन में आप लोग का है अब्दुल कादिर बदायूनी, अकबर, जहांगीर एंड अबुल फजल। आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर डी, यानी अकबरनामा में किया है दोस्तों अबुल फजल ने। ठीक है, तो किस लेखक ने अपनी पुस्तक अकबरनामा में किया है, तो याद रखिएगा अबुल फजल ने। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में सवाल है आप लोग का कि झारखंड के पलामू जिले के किस स्थान पर यानी किस जगह पर एक बुद्ध स्तूप मिली है। ऑप्शन में है हनुमानगढ़ में, करवा गांव, केतुंगा गांव एंड नन ऑफ दीज। आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर आप लोग का बी, यानी करवा गांव। तो झारखंड के पलामू जिले के करवा गांव में एक बौद्ध स्तूप यानी एक बुद्ध की प्रतिमा मिली है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। 10 नंबर में आप लोग का सवाल है कि उत्तरी कोयल नदी और शंख नदी की कुल लंबाई कितनी है। ऑप्शन में है 260, 240, 220, 260, 230, 280, 280, 290।
आंसर हो जाएगा इस सवाल का दोस्तों ऑप्शन नंबर आप लोग का पहला। यानी उत्तरी कोयल नदी का आप लोग का लंबाई कितना है दोस्तों 260 किलोमीटर और शंख नदी का कुल लंबाई दोस्तों आप लोग का 240 किलोमीटर। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में आप लोग का सवाल है कि मक्का के उत्पादन में झारखंड राज्य में गिरिडीह का कौन सा स्थान है। ऑप्शन नंबर आप लोग का है पहला, दूसरा, तीसरा एंड पांचवा। आंसर हो जाएगा सवाल का ऑप्शन नंबर आप लोग का सी यानी तीसरा। तो मक्का के उत्पादन में राज्य में गिरिडीह का स्थान है दोस्तों तीसरा नंबर पर। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। 12 नंबर में आप लोग का सवाल है कि तसर अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है। ऑप्शन में है हटिया में, बुंडू में, नगड़ी में एंड तमाड़ में। आंसर हो जाएगा सवाल का ऑप्शन नंबर आप लोग का सी यानी नगड़ी। तो तसर अनुसंधान केंद्र आप लोग का कहां पे है दोस्तों झारखंड के नगड़ी नामक गांव में। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में आप लोग का सवाल है कि जयपाल सिंह स्टेडियम कहां स्थित है। ऑप्शन में है हजारीबाग जिले में, बोकारो जिले में, रांची जिले में एंड खूंटी जिले में। आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर आप लोग का डी यानी खूंटी जिले। ठीक, तो जयपाल सिंह स्टेडियम झारखंड के खूंटी जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में सवाल है कि घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है, यानी किसके लिए फेमस है। एल्यूमिनियम उद्योग के लिए, कॉपर उद्योग के लिए, सीमेंट उद्योग के लिए एंड लोहा उद्योग के लिए। आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर बी यानी कॉपर उद्योग। तो घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र कॉपर उद्योग के लिए फेमस है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आप लोग का सवाल है कि राज्य के उस गवर्नर का नाम बताइए जिसने 2013 में जेएसएससी क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन में आप लोग का है सैयद सिप्ते रजी, द्रौपदी मुर्मू, सैयद अहमद एंड बिरसा मुंडा। आंसर हो जाएगा सवाल का ऑप्शन नंबर आप लोग का सी यानी सैयद अहमद। तो राज्य के उस गवर्नर का नाम है दोस्तों सैयद अहमद, जिसने 2013 में, ठीक है, जिसने 2013 में जेएसएससी क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। 16 नंबर में आप लोग का सवाल है कि रांची जिले में स्थित 300 फीट की ऊंचाई पर स्थित टैगोर हिल एक प्रमुख पर्यटक स्थल है। ठीक, इसे किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन में आप लोग का है मोराबादी हिल, झारखंड हिल, रांची हिल एंड पारसनाथ हिल। दोस्तों इस सवाल का आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप लोग का पहला यानी मोराबादी हिल। तो टैगोर हिल का और एक क्या नाम है दोस्तों मोराबादी हिल, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर में आप लोग का सवाल है कि निम्न स्वतंत्रता सेनानियों में प्रथम शहीद होने का गौरव किस सेनानी को प्राप्त है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन में आप लोग का है बिरसा मुंडा, तेलंगा खड़िया, तिलका माझी एंड सिद्धू और कान्हू। आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर आप लोग का सी यानी तिलका माझी। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। 18 नंबर में आप लोग का सवाल है कि कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए झारखंड सरकार ने वर्ष 2012 को कौन सा वर्ष मनाने की घोषणा की। ऑप्शन में आप लोग का है कन्या वर्ष, बिटिया वर्ष, बेटी वर्ष एंड नन ऑफ दीज। आंसर हो आप लोग का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी बिटिया वर्ष। तो 2012 को कौन सा वर्ष मनाने की घोषणा की है दोस्तों झारखंड सरकार ने, याद रखिएगा बिटिया वर्ष। ठीक है, और यह बिटिया वर्ष किस लिए दोस्तों मनाया जाता है, किस लिए मनाने की घोषणा की है, तो याद रखिएगा कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। 19 नंबर में सवाल है कि कौन सा मंदिर यानी कौन सा टेम्पल भूमि और धरती के जनजातीय देवता को समर्पित है। ऑप्शन में है भूफोर मंदिर, देवड़ी मंदिर, टांगीनाथ मंदिर एंड काली मंदिर। आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर आप लोग का पहला यानी भूफोर मंदिर, जो दोस्तों भूमि और धरती के जनजातीय देवता को समर्पित करता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 में सवाल है आप लोग का कि ऑक्सीजन पार्क निम्न में से किस जिले में स्थित है। ऑप्शन में है गुमला जिले में, दुमका जिले में, रांची जिले में एंड बोकारो जिले में। आंसर हो जाएगा सवाल का ऑप्शन नंबर सी यानी ऑक्सीजन पार्क झारखंड के रांची जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। 21 में आप लोग का सवाल है झारखंड के कितने जिले बाढ़ के समस्या से ग्रसित रहते हैं। ऑप्शन में है 10 जिले, 11 जिले, 12 जिले एंड 13 जिले।
आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर आप लोग का बी, यानी झारखंड के 11 जिले बाढ़ की समस्या से ग्रसित रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। 22 में आप लोग का सवाल है, झारखंड राज्य जल नीति लागू की जाने की वर्ष। ऑप्शन में है 2014, 2012, 2010 एंड 2011। आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर आप लोग का डी, यानी 2011। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में आप लोग का सवाल है कि औंधी लोकगीत किस अवसर पर गाया जाता है। ऑप्शन में है होली के अवसर पर, विवाह के अवसर पर, जन्म के अवसर पर या फिर धान की कटाई के अवसर पर। आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर आप लोग का बी, यानी विवाह के अवसर पर दोस्तों झारखंड में औंधी लोकगीत आदिवासियों द्वारा गाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। 24 में आप लोग का सवाल है कि बुढ़ई मेला का आयोजन किस जिले में किया जाता है। ऑप्शन में है प्रतापपुर में, दुमका में, हजारीबाग में एंड देवघर में। ये तो आप लोग का पहला ही गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों प्रतापपुर कोई जिले का नाम नहीं है। ठीक है, तो बुढ़ई मेला का आयोजन कहां पर होता है दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी देवघर जिले में। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। 25 में सवाल है, झारखंड में कुल कितने नगर पालिका है। ऑप्शन में है 23, 21, 17 एंड 19। आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर आप लोग का बी, यानी 21। तो झारखंड में कुल कितने नगर पालिका है, याद रखिएगा 21। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। 26 में सवाल है, झारखंड में कुल कितने नगर परिषद है। ऑप्शन में है 13, 15, 18 एंड 19। आंसर हो जाएगा सवाल का ऑप्शन नंबर डी, यानी झारखंड में कुल 19 नगर परिषद है। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। 27 में आप लोग का सवाल है, झारखंड में कुल कितने नगर पंचायत है। 13, 15, 11 एंड 10। आंसर हो जाएगा सवाल का ऑप्शन आप लोग का पहला, यानी 13। तो झारखंड में कुल कितने नगर पंचायत है, याद रखिएगा 13। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। 28 में आप लोग का सवाल है, किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल अभी तक सबसे कम दिनों का था। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन में है शिबू सोरेन, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा एंड हेमंत सोरेन। आंसर हो जाएगा सवाल का ऑप्शन नंबर आप लोग का पहला, यानी शिबू सोरेन, जिसका कार्यकाल सबसे कम दिनों का था। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। 29 नंबर में आप लोग का सवाल है, झारखंड पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। ऑप्शन में है 2003, 2004, 2001 एंड 2002। आंसर हो जाएगा सवाल का ऑप्शन नंबर सी, यानी 2001। तो झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 में लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं, और यही दोस्तों इस वीडियो का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन होने वाला है। तो सवाल में कि कौन सा शहर कोयला खदानों के लिए प्रसिद्ध है, यानी फेमस है, और इसे अक्सर भारत की कोयला राजधानी कहा भी जाता है। ऑप्शन में है बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग एंड धनबाद। दोस्तों इसका आंसर सभी को मालूम है, और इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी धनबाद, जिसे दोस्तों भारत की कोयला राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, और ये कोयला खदानों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा वीडियो खत्म हो रहा है। आप लोग को दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, कितना इंपॉर्टेंट लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।